वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड स्टडी। आज हम बेसिकली कर रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, सो चार्जेस इन रेस्ट इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमारे पास इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के दरमियान, उनको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो तरह की होती है, एक होती है अट्रैक्टिव और एक होती है रिपल्सिव। वो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज से पता चलेगा कि वो दैट आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, इसको हम लोग रेफर करते हैं कूलम फोर्स से, और जिसका यूनिट होता है कूलम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई। अब हम लोग अगर n निकालें तो हमारे पास Q डिवाइडेड बाई E मीन्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n की वैल्यू हमें जब निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square root of distance between them। मतलब कि दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनके फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और फोर्स का जो है रेडियस से इनवर्स रिलेशन होता है, वो भी स्क्वायर में। अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा दें तो के आएगा। हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, इनकी यूनिट्स पता चाहिए, जो कि हमारे पास आते हैं MCQs में। के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 कूलम -2। ठीक है, ई नॉट जिसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻12 C² n-1 m-2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं MCQs में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। उसके बाद हमारे पास फोर्स एट मीडियम, ठीक है, F फोर्स और MED मीन्स मीडियम। अब हमारे पास इसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² के। ठीक है, तो हमारे पास जो E है, हम लोग यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास जो है E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट विच इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो हम लोग इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ मीडियम हमारे पास फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई R² एंड दिस R0 इज इट्स यूनिट वेक्टर फॉर्म। ओके, देन नेक्स्ट कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फीड टू फ्लो फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फीड टू फ्लो, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग फ्लक्स को इससे डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, E.A के। अगर हम लोग डॉट को हटाएं यहाँ से तो हमारे पास आएगा EA cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 सरफेस एरिया, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 3 ओरिएंटेशन। ठीक है, अब मैक्सिमम फ्लक्स कब होगी, जब हमारा सरफेस एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है और मिनिमम फ्लक्स कब होता है। ठीक है, मैक्सिमम तब होगा जब सरफेस एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब हमारे पास सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, मतलब इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और फ्लक्स किसी भी एंगल पर जो है वो उसके एंगल पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स किसी भी जगह पर उसके एंगल पर डिपेंड करेगा विच इज़ थीटा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं,
अब हम पढ़ रहे हैं कि गॉसेस लॉ जो हमारे पास होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे पास एमडीकेट में आते हैं, एयरफोर्स के टेस्ट में आ सकते हैं। तो हमारे पास गॉसेस लॉ बेसिकली होता क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इससे डोनेट करते हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है, एक क्लोज सरफेस एरिया पर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, दैट इज़ क्यू, ठीक है, which is divided by permittivity of free space which is E naught। मतलब डेफिनेशन क्या है, हमारे पास फ्लक्स है फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब हमारे पास जो बच्चे समझते हैं बहुत मुश्किल टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, वो हमारे पास होता है E इज इक्वल्स टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 ई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट, वो हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हम लोग मिक्स कर जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है U, और जिसको हम लोग W भी लिख सकते हैं और Q नॉट डेल्टा V भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग V से डोनेट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से ही निकालते हैं, V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है E इज इक्वल्स टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाई डेल R। इसमें द इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेगेटिव साइन क्यों आता है, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव साइन आता है। देन हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट हमारे पास हम लोग कर रहे हैं MCQ टाइप। सो हमारे पास इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, और इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो हमारे पास ये आती है, W डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q आती है, जो कि इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q डिवाइडेड बाई R। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इन वीडियोस के थ्रू आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, शॉर्ट पढ़ सकते हैं, और अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत MCQs आता है, ठीक है। इसको हम लोग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर और लॉस बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो जो हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये दो हैं, ठीक है। अब एनर्जी चाहे हम लोग गेन कर रहे हैं चाहे हम लोग लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है, व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस, मतलब हम लोग जब इसको मूव करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज़, ठीक है, दैट मस्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके इक्वल है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कूलम से भी लिख सकते हैं, जाउल से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होता है मतलब कि कूलम और जाउल ये बराबर ही होते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि 1V इज इक्वल्स टू J डिवाइडेड बाई C, और इनके फॉर्मूले होते हैं कि CV हमारे पास किसके इक्वल होता है, J के। अब हमारे पास है इसी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट्स। कैपेसिटेंस क्या होती है, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। और हमारे पास जो है कैपेसिटेंस, तो हमारे पास जो होता है कैपेसिटेंस क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। अब हमारे पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द C क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, और Q हमारे पास होता है चार्ज, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू CV। अब हमारे पास C क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V, इसका यूनिट क्या है, फेरेड किसके इक्वल है, 1C डिवाइडेड बाई 1B। हमारे पास इसका एक MCQ ये आ सकता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, तो उसका यूनिट है फेरेड, और जो हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास है एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने इसमें इकट्ठे करके लिखे हुए हैं ताकि हम लोग आसानी से रिवीजन कर सकें। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसमें जो है C मीडियम इसके इक्वल है, C मीडियम इसके इक्वल है, C वैक्यूम इसके इक्वल है। जब हम लोग करेंगे
सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा कट के, मतलब कि हमारे पास बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, जो आंसर रहेगा वो ई आर है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, अगर सी मीडियम को हम लोग लिखें डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, ठीक है, ये मीडियम की वैल्यू क्या है, ई नॉट ई आर ए डिवाइडेड बाई डी। अब ये डिवाइड हो रही है तो हम लोग ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं डी अब वैक्यूम की, ठीक है। अगर हम लोग नीचे लिखे तो उसको हम लोग लिखेंगे ए ई नॉट डिवाइडेड बाई डी, जब ये ऊपर जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी डी से कट जाएगा, ए से ई नॉट से, और जो रह जाएगा वो है ई आर, ठीक है। तो सी मीडियम और सी वैक्यूम हमारे पास होता है इसके। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमारे पास सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो है डायपोल वो हमारे पास P से रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ इक्वल्स टू द QD, और P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग लिखते हैं 1/2 CV स्क्वायर से। इससे भी लिख सकते हैं हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई ए डी, और हाफ ई नॉट ई आर और ई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दो फार्मूलाज इस चैप्टर के, विच इज़ द जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके ये फार्मूला है कि चार्जिंग का फार्मूला, ठीक है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। हमारे पास जो है आर सी इक्वल होता है टी के, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी -1, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है 0.63 मतलब 63.7% ये जो है चार्जिंग करता है, और डिसचार्जिंग जो है 36.2% करता है, ठीक है। यहाँ पे 0.36 लिखा हुआ है। और हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कि हमारे पास जो होता है कैपेसिटेंस स्किन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक जिसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, and I hope so you like it and prepare from this. Thank you and subscribe my channel.